जब नेकी से खुशी और गुनाह से दुख हो। आज कल के दौर में हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के मसाइल और मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी खुशी या गम का ताल्लुक हमारे अमलों से कैसे होता है? हमारे अच्छे अमाल हमें खुशी देते हैं, जबकि गुनाह हमें दुख और परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि नेकी के असरात क्या हैं और गुनाह का क्या नुकसान हो सकता है। इस्लाम में नेकी को बहुत अहमियत दी गई है। अल्लाह के रास्ते पर चलना, दूसरों की मदद करना, सच बोलना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, ये सब नेकी हैं। जब हम नेक अमल करते हैं तो न सिर्फ हमें सुकून मिलता है बल्कि अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है। नेकी से दिल की सुकूनत और ज़िंदगी की खुशियाँ बढ़ती हैं। अगर बनज़र गैर देखा जाए तो हम रोज़मर्रा के मामूलात में क़ल्बी सुकून और दिली इत्मीनान की दौलत से मालामाल हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें मामूली समझ कर छोड़ देते हैं। इसी तरह बहुत सी बातें ऐसी हैं जो वाक़यतन दुख और तकलीफ़ का बाइस बुनती हैं, मगर हम बेसोचे समझे उनका इर्तिकाब कर लेते हैं और गैर शूरी तौर पर खुशी से महरूम और दुखों के हुजूम में घर जाते हैं। ग़ीबत, बोहतान, तराशी, चुगलखौरी, सब विश्तुम, तंज़िया, गुफ्तगू, ये सब दिल दुखाने वाले काम हैं। यकीनन उनसे दुख ही हासिल होगा। भले वक्तों की बात है कि इंसान बहुत सी नेकियां बिला जेजे का कर लेता था और यकीनी खुशी से सरशार रहता था। मसलन किसी अजनबी को मेहमान बना लेना, राह चलते मुसाफिर को गाड़ी में लिफ्ट दे देना, भटके हुए को रास्ता बतला देना, टेलीफोन से किसी की बात करा देना, किसी हादसा की सूरत में सच्ची गवाही दे देना, घर की घंटी या दरवाज़ा पर दस्तक होने पर बिला जेजे का दरवाज़ा खोल देना और इसी तरह के और बहुत से अमूर। मगर अब कहाँ तमा, लालच और खुद गर्जी ने उन कामों के सामने बंद बांध दिए हैं। खुलूस, हमदर्दी और गमखारी सब कुछ मशकूक होकर रह गया है। आइए और नेकी की हकीकी शादमानी और बाराई की कसक को महसूस करने के लिए अपने खुद साख्ता इज्तिमाई रवैयों को बदलें। लिहाजा हमें हमेशा नेक अमलों को अपनाना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ आएं। गुनाहों से बचना चाहिए क्योंकि उनके असरात न सिर्फ दुनिया में दुख देते हैं बल्कि आखिरत में भी अजाब का सबब बनते हैं। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे और हमारी ज़िंदगियों को नेकी से भर दे। आमीन।